क्या मौत से पहले शरीर देता है संकेत? 5 वार्निंग साइंस जिन्हें लोग समझ नहीं पाते। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बुजुर्ग अचानक हमसे दूर चला जाता है तो बाद में हमें महसूस होता है कि कुछ तो बदल रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुजुर्गों में मौत अचानक होती है, लेकिन सच ये है, शरीर कभी भी बिना संकेत दिए हार नहीं मानता। ये महीनों पहले, कभी कभी 1 साल पहले ही धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों के जरिए संकेत देने लगता है। समस्या यह है कि ये संकेत इतने हल्के होते हैं कि हम उन्हें उम्र का असर कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर एक दिन जब बहुत देर हो चुकी होती है तब हमें एहसास होता है कि संकेत तो पहले से थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों की जो अक्सर किसी बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन के अंतिम साल में दिखाई देते हैं। इन संकेतों को समझना डरने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि आप बेहतर देखभाल कर सकें, भावनात्मक रूप से तैयार रह सकें और सबसे जरूरी, उन आखिरी पलों को प्यार और सम्मान से भर सके। तो आइए शुरू करते हैं। 1. बिना वजह तेजी से वजन कम होना सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत है। अचानक वजन कम होना। शुरुआत में यह बहुत मामूली लगता है। कपड़े ढीले होने लगते हैं, कमर की बेल्ट एक छेद और अंदर करनी पड़ती है, या फिर भूख धीरे धीरे कम होने लगती है। परिवार वाले अक्सर कहते हैं, अरे उम्र हो गई है। ऐसा तो होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना वजह वजन कम होना कभी भी सामान्य नहीं होता। यह शरीर का एक बहुत गहरा संकेत होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कम होती हैं, लेकिन अगर यह प्रक्रिया तेज हो जाए तो इसका मतलब है कि शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है। कई बार शरीर पोषक तत्वों को सही तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, प्रोटीन का इस्तेमाल कम हो जाता है और मसल्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसका असर सिर्फ वजन पर नहीं पड़ता, चलना मुश्किल हो जाता है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से भी जल्दी प्रभावित होने लगता है। इसके साथ एक और बदलाव आता है, रिफ्रेशापनु, भूख कम होना। बहुत से बुजुर्ग धीरे धीरे खाना कम कर देते हैं। उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, स्वाद फीका लगने लगता है, या फिर वे कहते हैं भूख ही नहीं लगती। यह सिर्फ मन का मामला नहीं है, यह शरीर का संकेत है कि वह धीरे धीरे अपनी गतिविधियों को कम कर रहा है। कई बार परिवार वाले जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि इस समय शरीर उतनी ऊर्जा की मांग ही नहीं करता। इसलिए इस स्थिति में जबरदस्ती नहीं, बल्कि हल्का, पौष्टिक और आसानी से खाने वाला भोजन देना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपने में तेजी से वजन घटते हुए देखें तो इसे नजरअंदाज न करें। यह सिर्फ कमजोरी नहीं, एक बड़ा संकेत हो सकता है। 2. अत्यधिक थकान और कमजोरी दूसरा संकेत है। गहरी और लगातार रहने वाली थकान। यह वो थकान नहीं है जो एक दिन काम करने के बाद होती है। यह एक ऐसी थकान है जो आराम करने के बाद भी खत्म नहीं होती। व्यक्ति को उठने में भी थकान महसूस होती है। बिस्तर से उठना मुश्किल लगने लगता है, कुछ कदम चलना भी भारी लगने लगता है, और जो काम पहले आसान थे अब बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा बचाने लगता है। दिल उतनी ताकत से पंप नहीं करता, खून का प्रवाह धीमा हो जाता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। यही वजह है कि व्यक्ति जल्दी थक जाता है। आपने देखा होगा, ऐसे लोग दिन में बार बार सोते हैं, लंबी लंबी झपकियां लेते हैं और कभी कभी बातचीत के बीच में ही थक जाते हैं। लेकिन इस बदलाव का सबसे दर्दनाक हिस्सा है उनकी भावनाएं। जो व्यक्ति पहले खुद पर गर्व करता था, अपना काम खुद करता था, वह अब दूसरों पर निर्भर होने लगता है। उसे अंदर से शर्म, झुंझलाहट और निराशा महसूस होती है। धीरे धीरे वह लोगों से बात करना कम कर देता है, मिलना जुलना बंद कर देता है और अपने आप में सिमटने लगता है। परिवार के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह आलस नहीं है, यह शरीर की मजबूरी है। इस समय उन्हें जबरदस्ती एक्टिव रखने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें आराम दें, उनकी बात सुनें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे
अकेले नहीं हैं। 3. दिमागी उलझन और लोगों से दूरी बनाना। तीसरा संकेत थोड़ा भावनात्मक है और कई बार सबसे ज्यादा दर्द देता है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति पहले बहुत समझदार और तेज था, वह अब चीजें भूलने लगता है, बार बार एक ही बात पूछता है, लोगों के नाम भूल जाता है या फिर अपने ही घर में कंफ्यूज हो जाता है। यह सिर्फ सामान्य भूलने की बीमारी नहीं होती, यह इस बात का संकेत है कि दिमाग तक खून और ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा। धीरे धीरे दिमाग की कार्यक्षमता कम होने लगती है। कभी कभी व्यक्ति बिल्कुल ठीक बात करता है और अगले ही पल पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। इसके साथ एक और बदलाव आता है, भावनात्मक दूरी। वह लोगों से कम बात करने लगता है, खामोश रहने लगता है और अकेले बैठना पसंद करता है। कई लोग इसे गलत समझ लेते हैं, उन्हें लगता है कि अब इन्हें किसी से मतलब नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका दिमाग और शरीर अब उतनी ऊर्जा नहीं दे पा रहा होता। इसीलिए वे धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया में जाने लगते हैं। इस समय सबसे जरूरी है उनसे प्यार से बात करना, उन्हें सुरक्षित महसूस कराना और बिना दबाव के उनके साथ रहना, क्योंकि भले ही वे जवाब न दें, वे आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। यहां तक आपने 3 संकेत समझ लिए हैं। अब आगे के 2 संकेत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर लोग पूरी तरह मिस कर देते हैं। 4. बार बार इन्फेक्शन होना और घाव देर से भरना। चौथा संकेत है बार बार बीमार पड़ना और घावों का धीरे धीरे भरना। आपने शायद नोटिस किया होगा, जो बुजुर्ग पहले बहुत कम बीमार पड़ते थे, अब उन्हें बार बार सर्दी, खांसी, बुखार या इन्फेक्शन होने लगता है। छोटी छोटी बीमारियां भी जल्दी ठीक नहीं होती। कभी कभी तो एक इन्फेक्शन खत्म होते होते दूसरा शुरू हो जाता है। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। जैसे जैसे शरीर की ताकत कम होती है, वैसे वैसे वह बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता भी खोने लगता है। खासकर ये इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। फेफड़ों का इन्फेक्शन, निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन यूटीआई, त्वचा के इन्फेक्शन, मुंह या मसूड़ों के इन्फेक्शन और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बुजुर्गों में इन्फेक्शन हमेशा वैसे नहीं दिखता जैसे हम सोचते हैं। हर बार बुखार नहीं आता, कई बार सिर्फ ये संकेत दिखते हैं, अचानक ज्यादा थकान, ज्यादा कंफ्यूजन, खाने में रुचि कम होना और परिवार सोचता है कि यह सामान्य कमजोरी है, लेकिन असल में यह इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। इसके साथ एक और चीज होती है, घावों का देर से भरना। अगर छोटे छोटे कट, छाले या घाव ठीक होने में बहुत समय ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खून का प्रवाह और शरीर की मरम्मत क्षमता कम हो रही है। कभी कभी घाव बार बार खुल जाते हैं या बिल्कुल ठीक ही नहीं होते। यह खासकर उन लोगों में ज्यादा होता है जो ज्यादा समय बिस्तर पर रहते हैं। इस समय परिवार के लोग अक्सर सोचते हैं, एक और दवाई दे देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि हर बार इलाज का मतलब ठीक होना नहीं होता। कई बार शरीर अब उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस स्टेज पर सबसे जरूरी है शरीर को आराम देना, त्वचा को साफ और नम रखना, पानी और पोषण का ध्यान रखना, क्योंकि अब फोकस सिर्फ इलाज नहीं, आराम और सुविधा, कंफर्ट पर होना चाहिए। 5. सांस लेने में बदलाव और ब्लड सर्कुलेशन कम होना 5वां और सबसे स्पष्ट संकेत है सांस और खून के प्रवाह में बदलाव। ये संकेत शुरुआत में हल्के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि सांस धीमी हो रही है, कभी तेज, कभी धीमी चल रही है, बीच बीच में रुक रुक कर आ रही है। कुछ मामलों में एक खास पैटर्न दिखता है जिसे मेडिकल भाषा में चेनी स्ट्रोक्स ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें व्यक्ति कुछ समय तक तेज सांस लेता है, फिर अचानक कुछ सेकंड के लिए सांस रुक जाती है। यह शरीर के धीमा होने का संकेत है। इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन भी कम होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि हाथ और पैर ठंडे रहने लगे हैं, त्वचा पीली या नीली दिखने लगी है, उंगलियों का रंग बदल रहा है। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर अब खून को सिर्फ जरूरी अंगों तक भेजता है। दिल उतनी ताकत से पंप नहीं कर पाता और शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा बचाने लगता है। कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। थोड़ी सी हरकत में ही सांस फूल जाती है, बात करते करते रुकना पड़ता है,
लेटने में परेशानी होती है। कई बार फेफड़ों में पानी जमा होने लगता है, जिससे खांसी, घरघराहट या गले में आवाज आने लगती है। परिवार के लिए यह स्थिति बहुत डरावनी हो सकती है। आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और तुरंत कुछ करना चाहिए, लेकिन कई बार यह शरीर का प्राकृतिक तरीका होता है धीरे धीरे शांत होने का। इस समय सबसे जरूरी है उन्हें आरामदायक स्थिति में रखना, सिर थोड़ा ऊंचा करके सुलाना, कमरे को शांत और ठंडा रखना और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास रहना, क्योंकि इस समय उन्हें दवा से ज्यादा आपकी मौजूदगी की जरूरत होती है। अंतिम विचार, इमोशनल एंडिंग। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हमने आज जिन 5 संकेतों की बात की, अचानक वजन कम होना, लगातार थकान, दिमागी उलझन, बार बार इन्फेक्शन और सांस वायु सर्कुलेशन में बदलाव, ये सब संकेत हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें तैयार करने के लिए है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जीवन का अंत भी जीवन का ही एक हिस्सा है। और जब हम इन संकेतों को समझ लेते हैं तो हम बेहतर देखभाल कर सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं और सबसे जरूरी, उन पलों को प्यार से जी सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, उन्हें और मजबूत बनाना चाहिए, उन्हें और खिलाना चाहिए, उन्हें उठाकर चलाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज ठीक करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा काम होता है सिर्फ उनके साथ होना, उनका हाथ पकड़ना, उनसे बातें करना, पुरानी यादें सुनना और उन्हें यह महसूस कराना कि वे अकेले नहीं हैं। अगर आप अपने किसी अपने में ये संकेत देख रहे हैं तो डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और हर कोई यही सीखता है कि आखिर में सबसे ज्यादा मायने रखता है प्यार, सम्मान और साथ। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आज आपने क्या नया समझा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और दिल से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।